अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी स्टूडेंट चैनल। तो आज जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अमोर्टाइजेशन। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 कर रहे हैं उनके लिए मैं कहती हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है जो आपको ज़रूर आना चाहिए और ये पेपर में ज़रूर आता है। जब आपको ये इसकी समझ आ गई तो ये आपके फुल मार्क्स हैं, ठीक है, खुले नंबर आपको मिलेंगे इसमें से। लेकिन ये बात है कि कुछ कुछ को समझ नहीं आती, उनके लिए तो मुश्किल है, बट मैं आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ईजी वे में अमोर्टाइजेशन को समझना, लोन अमोर्टाइजेशन कैसे समझा जाता है। चलें, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अमोर्टाइजेशन होता क्या है, ठीक है। अमोर्टाइजेशन है कार प्राइस की 10 लाख है, डाउन पेमेंट 10 लाख, ठीक है। कार प्राइस 10 लाख हो सकती है, 20 लाख हो सकती है, एल्स 30 लाख हो सकती है, वट एवर, ठीक है। लेकिन मैंने 10 लाख लिखा है, ठीक है। उसके बाद डाउन पेमेंट होती है 20%, ठीक है। डाउन पेमेंट हम उससे कहते हैं जो हम जब हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो हम पहले कुछ रकम अदा करते हैं, कुछ अमाउंट देते हैं, तो वो हमें डाउन पेमेंट कहते हैं, ठीक है। 80% हमारी मतलब कि लेफ़्ट है और 20% हमने दे दिया, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट क्या है, 12% इंटरेस्ट रेट को जो भी कंपनी जहाँ से हम कुछ लेते हैं तो वो सूद वगैरह कुछ लगता है तो वो हम इंटरेस्ट रेट को कहते हैं, ठीक है। तो और फाइनेंसिंग पीरियड 1 ईयर है, 1 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप टाइम को मैनेज करते हो, कैसे लेते हैं, ठीक है, कैसे वो आपको कंपनी कहती है और कैसे आप उसको मतलब कि अदा कर सकते हैं, ठीक है। लोन अमोर्टाइजेशन कार प्राइस जैसे कि बताया है कि कितनी है, 10 लाख है, ठीक है। डाउन पेमेंट जो है हमने 20% उस पर डाउन पेमेंट कर दिया। डाउन पेमेंट अमाउंट कितनी है, अब 10 लाख को मल्टीप्लाई किया हमने 20% से, ठीक है। 10 लाख को जब मल्टीप्लाई किया हो 20% से हमारे पास 2 लाख आ गए, ठीक है। यूनिट 100,000 लाख, सॉरी 10 ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो 10 लाख को मल्टीप्लाई हमने 20% से किया है तो हमारे पास 2 लाख आ गया, ठीक है। और बैंक पोर्शन हमारे पास है 8 लाख, ठीक है। कितना है बैंक पोर्शन, 8 लाख, ठीक है हमारा, यानी कि रिमेनिंग जो हमने फर्दर उस पर जो वर्क करना है यानी कि अमोर्टाइज़ करना है वो 8 लाख को करना है, ठीक हो गया। अब आगे, सॉरी जस्ट वेट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है कि इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हमने बताया कि 12% है इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। अब फाइनेंसिंग पीरियड 1 ईयर है, ठीक है। 1 ईयर में कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए 1 × 12 इज इक्वल टू 12 मंथ्स आ गए। इंटरेस्ट रेट हमने कहना है 12% को डिवाइड करना है 12 पे, बिकॉज मंथ्स हमारे पास 12% है तो हमारे पास आ गया 1% मंथली आ गई, ठीक है। 1% जब मंथली पेमेंट आ गई तो मंथली इंस्टॉलमेंट हमने फाइंड करनी है क्या है। अब ये हमारे पास है PVA, फॉर्मूला जो है PVA माइनस CF मल्टीप्लाई 1 - 1 और 1 - 1 प्लस I इंटरेस्ट रेट और ओवर N और I आ जाता है, ठीक है, ओवर डिवाइड बाय N। अब हम इसको ये भी कह सकते हैं लोन इज इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट। लोन हमारा जो है वो लोन इज इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट और आगे सारा कुछ, ठीक है, सारा कुछ यही आ जाता है। लेकिन हम इसको PVA की जगह हम लोन भी लिख सकते हैं और CF की जगह इंस्टॉलमेंट, अगर आपको मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट वट एवर आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास PVA प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कितनी रह गई है, ठीक है, 8 लाख है। और CF मल्टीप्लाई 1 - 1 प्लस 1% मल्टीप्लाई 12, जो हमारे पास 12 क्या थे, फाइनेंसिंग पीरियड जो मंथ्स थे वो थे, ठीक हो गया। और 1% वो इसका इंटरेस्ट रेट है। 8 लाख आ गया, CF मल्टीप्लाई 11.255 आ गया, ठीक है। सब सारा ये हमने कैलकुलेटर से करना है, सारा कुछ सॉल्व, ठीक है। 11.255 आया और उसके बाद CF यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट को जब हमने किया तो 8 लाख ओवर 11.255 आया, ठीक है। सब मंथली इंस्टॉलमेंट के CF को हम इस साइड ले गए तो ये डिवाइड हो गया, सिंपल। और हमारा पास 710,719 हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट आ गई, ओके। ओके, नाउ हम अब टेबल पे आ जाते हैं। टेबल कैसे हमने करना है कि मंथली इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट हमारे पास है
सबसे पहले हमने क्या करना है, मंथली पेमेंट का हमने बनाना है, ठीक है। मंथली पेमेंट हमारे पास कितनी है, हमने बताया कि अगर हमारे पास 2 ईयर होंगे तो हमने वो 24 हो जाएंगे हमारे पास, तो हमने 24 ये पूरी 24 लग बनानी है। लेकिन हमारे पास कितने थे, लाइक 1 ईयर था, तो हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 हो गया। और इंस्टॉलमेंट हमने कितनी पहले वो फाइंड किया, 71079 71079, सारा ये इसके मतलब कि ये सारा कुछ ये आ जाएगा, ठीक है, 710 ये हमारा फिल हो गया। उसके बाद समझने वाली बात इस जगह पे, ठीक है, 71079 क्या है, 8 लाख, 8 लाख है, ठीक है। लिक्विड बैलेंस हमारे पास 8 लाख है। हमने प्रिंसिपल का एक बनाना है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट का बनाना है, एक लिक्विड बैलेंस का बनाना है। अब प्रिंसिपल हमारे पास कैसे आता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास लिक्विड बैलेंस हमारे पास 8 लाख है, ठीक है, 8 लाख है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। 8 लाख पे जब हम 1% का इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट हमने इस पे लगाया 8 लाख पे, तो हमारे पास आया 8000, ठीक है, 8000 आया। 8000 को हमने करना है 71079 से सब्ट्रैक्ट, माइनस करना है, ठीक है। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास ये आएगा 63079, 63079 जब आएगा, 63079 को हमने 8 लाख से फर्दर हमने माइनस करना है, और जो हमारे पास आएगी वो 73692 आएगी। ये आ गया 73692। अब हमने 73692 को फिर इसी तरह उस पर 1% का लगाएंगे हम इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के बाद हमारे पास आएगा, जैसे कि हमने पहले किया, इंटरेस्ट रेट को माइनस करना है 71079 के साथ। फिर 71079 के जो माइनस आएगा वो हम प्रिंसिपल में लिखेंगे। प्रिंसिपल को फिर हम करेंगे लिक्विड बैलेंस, जो हमारा 8 लाख होगा, 8 लाख जो प्रिंसिपल बैलेंस। तो ये सारा इसी तरह फर्दर जो है वो सारा कुछ हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। लाइक हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट जो थी वो हमारा सारा कुछ 0 एक तरफ से हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा। लाइक ये देखिए 8 लाख था, 8000 था, 7370, ये हमारा कम होता जाएगा। यहाँ से भी ये हमारे लिक्विड बैलेंस भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा ये जैसे कि ये है 73, ये हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है, इंक्रीज़ होगा। और ये हमारा इस तरह हमारी अमोर्टाइजेशन